स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कथा बेहद खास और ध्यानवर्धक है। क्या एक पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से संबंध रखना पाप है या नहीं? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चलेंगे यमलोक तक, जहां देवर्षि नारद और यमराज के बीच हुआ एक अद्भुत संवाद। अंत तक इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें छिपा है हमारे जीवन और समाज के लिए एक गहरा संदेश। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा का आरंभ। कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद के यमलोक में आगमन से। एक दिन नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद यमलोक पहुंचते हैं। वहां यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके साथ चित्रगुप्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा तैयार कर रहे थे। नारद जी को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करते हुए बोले, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। आज इतने युगों बाद आपका यहाँ आगमन हुआ है, जरूर कोई विशेष कारण होगा। कृपया हमें बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, मैं एक विशेष प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि एक पुरुष को केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि कई पुरुष अनेक विवाह करते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे पुरुषों को नरक में दंड दिया जाता है? कृपया इस शंका का समाधान करें। यमराज का उत्तर और कथा प्रारंभ। यमराज ने नारद जी की जिज्ञासा को सुनकर कहा, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संसार के कल्याण के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा प्राचीन काल की है। ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। यमराज ने कथा प्रारंभ की। मध्य देश में धर्मपाल नामक एक न्यायप्रिय और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी सुकन्या भी अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थी। राजा और रानी दयालु थे, यज्ञ और दान करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं। इस कारण राजा, रानी और उनकी प्रजा भी दुखी रहते थे। राजा का संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष। राजा धर्मपाल ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, अनुष्ठान और उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन उनकी प्रजा ने उन्हें दूसरा विवाह करने का सुझाव दिया, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया, एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रखना पाप है। मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। प्रजा ने रानी सुकन्या से आग्रह किया। रानी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारी प्रजा और राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मैं आपकी सौतन को अपनी बहन मानकर स्वीकार कर लूंगी। लेकिन राजा ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, और शास्त्रों के अनुसार यह कार्य पाप है। पूर्वजों का हस्तक्षेप और यमराज का आगमन। राजा धर्मपाल के पूर्वज स्वर्गलोक से यह सब देख रहे थे। वे अत्यंत दुखी हुए और राजा के सपने में आकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी संतान नहीं होने से हमारा कुल नष्ट हो रहा है। हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। पुत्र के बिना हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे। पूर्वजों की यह बात सुनकर भी राजा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अंततः पूर्वजों ने यमराज से प्रार्थना की। यमराज स्वयं एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास पहुंचे और कहा, हे वत्स, तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा शांति चाहती है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि एक पुरुष की पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति दे तो यह पाप नहीं होता। यमराज के इन वचनों ने राजा धर्मपाल को दूसरा विवाह करने के लिए सहमत किया। उन्होंने अपनी पत्नी सुकन्या से अनुमति मांगी और दूसरा विवाह किया। इससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नारद जी को यमराज का उपदेश मिला। कथा समाप्त होने के बाद यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि यदि किसी पुरुष की पत्नी संतान नहीं दे सकती और वह स्वयं दूसरे विवाह की अनुमति देती है, तो पुरुष के लिए दूसरा विवाह पाप नहीं है, परंतु बिना अनुमति के किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना घोर पाप है। ऐसे मनुष्य को नरक में दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए पुरुषों को अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए और केवल धर्म तथा समाज के हित के लिए ही इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी निर्णय के पीछे धर्म, नैतिकता और सहमति का होना आवश्यक है। शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं वे मानव समाज की भलाई के लिए हैं। रिश्तों में विश्वास, निष्ठा और प्रेम ही असली धर्म है। ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में हम एक और रोचक और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।